Hello friends, very good afternoon to you. Welcome to my channel GPSC for you. So after going through the overview of Jharkhand, we have said that we'll start with the history of Jharkhand. So I request everyone to please like and subscribe my channel. So we will start with the history of Jharkhand. There are some terms which need to be remembered because Jharkhand was called by different names by different times, different rulers, some books, some text. So we have to remember that. And we'll also go to the different kingdoms which prevailed in Jharkhand. So let's start with the map of Jharkhand. So this is the most important thing. ये map आपको हमेशा याद होना चाहिए. Which district surrounds the which districts and how many districts are surrounded by how many districts. सो अगर आप डेली एक नज़र डालते हैं इसके ऊपर फ्रॉम 24 डिस्ट्रिक्ट एक बार आप पढ़ भी लेंगे तो यू विल गेट टू नो कौन सा डिस्ट्रिक्ट कहाँ है. अगर एग्ज़ाम में कुछ भी पूछेगा तो डेट विल बी इजी टू रिमेंबर. सो ये हमारा झारखंड का मैप. हम देख सकते हैं वेस्ट में गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोड्डा, पाकुड़, साहिबगंज से लेके साउथ में सिमडेगा, पश्चिम सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम. सुनो, महाभारत में इस एरिया को पुंडरिक देश के नाम से जाना जाता था. और अगर हम बात करें रसिक मंगल में इस एरिया को नागभूम के नाम से जाना जाता था. झारखंड हैज़ बीन यूज्ड बाय शमशेद सिराज, हफीज सलीमुल्लाह एंड गुलाम हुसैन इन दैट टेक्स्ट. जो पहली बार झारखंड शब्द का यूज़ किया था इन्होंने किया था. और इस बुक को लिखा था शाहनवाज़ खान एंड अब्दुल हाई ने. ऐने अकबरी में इस क्षेत्र को कोकरा के नाम से जाना जाता था. तुजू के जहांगीरी में इस क्षेत्र को खुखरा के नाम से लिखा गया है. फिर टोलमी ने इसको एड्रेस किया है मुंडाल के नाम से. और ये इम्पॉर्टेंट है आपका वायु पुराण, ये पूछा जाता है. वायु पुराण में इसे मुरांड और विष्णु पुराण में मुंड. सो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है बिटवीन वायु पुराण एंड विष्णु पुराण, क्योंकि इसमें कन्फ्यूज़न हो जाता है कि वायु पुराण में मुंड कर देते हैं या विष्णु पुराण में मुरान कर देते हैं. तो इसको थोड़ा केयरफुली याद रखना है. फाहे ने इस क्षेत्र को कुक्कुट लाट्स के नाम से लिखा है अपने बुक में. फिर संथाल परगना वाले क्षेत्र को नारीखंड के नाम से जाना जाता था. फिर बाद में उसे कंकजोल के नाम से भी जाना जाने लगा था. वेनसैंग ने राजमहल वाले एरिया को की चिनकाइला के नाम से एड्रेस किया है. तो ये टर्म्स है जो डायरेक्टली पूछ लेता है कभी कभी क्वेश्चंस, तो ये डायरेक्टली ऐसे ही याद होना चाहिए. फिर मथिर उल उम्रा बुक है, उसमें इसे कोकरा के नाम से लिखा गया है. तो मेंशन एट कोकरा इन द बुक मथिर उल उम्रा. अभी हिस्ट्री ऑफ ट्राइब्स के बारे में देखते हैं. व्हाट इज़ द हिस्ट्री ऑफ ट्राइब्स ऑफ झारखंड. सो डेंस फॉरेस्ट, काफ़ी ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट था, हिली एरिया, फॉरेस्टेड एरिया. तो यहाँ पे दीज आर नॉट वेरी हैबिटेबल एरियाज़. यहाँ अक्सर जो मुग़ल काल में या एंशियंट टाइम में छुपने के लिए या भागने के लिए ये एरिया ज़्यादा यूज़ हुआ करता था. अंटिल जब इन गुप्ता रूलर्स एंड शशांक रूलर्स ने यहाँ पे थोड़ा कंट्रोल किया. उसके पहले ये एरिया दैट नॉट फेमस. और अगर ट्राइब की बात करें तो सबसे पुराने ट्राइब्स खरियास, बिरहोर एंड असुर्स हैं. उसके बाद आते हैं मुंडा, ओराव एंड हो केम आफ्टर देम. और इस बीच में कोरवा ट्राइब आया है. एग्जैक्ट टाइम उसका पता पाना मुश्किल है, सो जस्ट मेंशन लाइक दैट. अगर हम सीरीज़ में बात करें तो सबसे पहले खरियास, बिरहोर, असुर, कोरवा, मुंडा, ओराव, हो, चेरो, खैरवार, भूमिज एंड देन संथाल्स. और असुर ट्राइब जो है वो फेमस था अपने आयरन एक्सट्रैक्शन के लिए. बुद्धिज़्म और जैनिज़्म का अगर इस क्षेत्र में देखा जाए तो Buddhism was at its peak after the entrance of Gupta dynasty, which was later on destroyed by the famous Shaiva emperor Shashank.
तो शशांक जो था वो शैव भक्त था, शिव जी का भक्त था, और उसने बुद्धिस्ट मोनास्ट्री और इवन जो बोधि ट्री जो कहा जाता है उसको भी शशांक ने नष्ट कर दिया था, जो ओरिजिनल बोधि ट्री था। सो ही वॉज मच अगेंस्ट द बुद्धिज़्म टू स्प्रेड द शैविनिज्म। शिव भक्त था वो। और जैनिज्म का बात करें तो 23rd तीर्थंकर ऑफ जैन पारसनाथ अचीव द सेल्वेशन इन द हिल्स ऑफ पारसनाथ गिरिडीह। ये पारसनाथ में पारसनाथ जी ने जो 23rd तीर्थंकर हैं वो गिरिडीह में उन्होंने अपना सेल्वेशन प्राप्त किया था, मतलब जो भगवान बोलते हैं वो। और पारसनाथ हिल इज़ द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ झारखंड। ये 1365 मीटर्स इसकी हाइट है। और भी काफ़ी कुछ है, जैसे ईचागढ़ में तारा जो कि स्टैचू ऑफ तारा जो कि बोला जाता है बुद्धा देवी, उनकी मूर्ति पाई गई है। फिर दियापुर दलमी जो धनबाद का एरिया, यहाँ पे बुद्ध स्मारक मिला है। सूरज कुंड हजारीबाग में है, स्टैचू ऑफ बुद्धा वहाँ पाया गया है। तो देयर आर वेरियस थिंग्स जो कि अब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस देखेंगे तो उसमें हम कवर करते जाएंगे। फिर हम किंगडम्स के ऊपर जाते हैं। सबसे पहले जो झारखंड में आया दैट वाज मुंडा किंगडम। तो मुंडा किंगडम का कहानी ऐसा है कि इसको इस्टेब्लिश करने का जो क्रेडिट जाता है दैट गोज़ टू रीता मुंडा। मैंने एक स्लाइड में सब कवर अप कर दिया है क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल में है नहीं इसके बारे में। सो रीता वाज द फर्स्ट ट्राइबल लीडर ऑफ मुंडाज, और इन्होंने सुतिया पाहन को एज ए रूलर ऑफ मुंडा चुना था, और इस एरिया का नाम रखा था सुतिया नागखंड। और उन्होंने फिर सुतिया नागखंड ने इस एरियाज़ को 7 परगनास टाइप आप बोल सकते हैं, 7 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया था। तो दैट इज़ लोहागढ़ जो आज का लोहरदगा है, हजारीबाग, पालेमगढ़ जो पलामू का क्षेत्र है वो, मानगढ़ मानभूम वाला क्षेत्र, सिंहगढ़ सिंहभूम वाला क्षेत्र, केसलगढ़ और सुरमुखगढ़ जो भी सुरगुजा कहलाता है। फिर इसके बाद इसको 21 अदर परगनाज में डिवाइड किया। नेम नॉट इम्पॉर्टेंट मगर कुछ है उसमें, जैसे ओमडंडा, खुखरा, जशपुर, पोरहाट, बिरुआ। पूरा 21 का नाम याद रखना पाना मुश्किल है। फिर ये छोटे छोटे क्षेत्र में बढ़ जाने के कारण ये सुतिया पाहन का जो किंगडम था वो ज़्यादा दिन लास्ट नहीं कर पाया। उसके बाद आता है नाग डायनेस्टी। नाग डायनेस्टी के जो फाउंडर हैं वो है तेप्पनी मुकुट राय, अप्रॉक्स 84 AD, और उन्होंने अपना कैपिटल सुतियाम्बे को बनाया था। और सर्टेन एरिया जैसे रामगढ़, गोला, बरवा, पलानी, तैमर, इस क्षेत्र में ये राज करते थे। इन्होंने एक सन टेम्पल भी बनाया था। द नागवंशी रूलर टुक द हेल्प ऑफ पंचित रूलर एंड डिफीटेड द रूलर ऑफ क्योंझर। उसके बाद 4th नागवंशी रूलर थे राजा प्रताप राय, जिन्होंने अपना कैपिटल 4th नागवंशी रूलर ट्रांसफर दिस कैपिटल फ्रॉम सुतियाम्बे टू चुटिया। फिर नागवंशी रूलर भीमकरण अपना चुटिया से खुखरा। तो ये बेसिकली ये लोग चेंज करते थे कैपिटल, क्योंकि ऐसे जगह जाना चाहते थे जहाँ पे अगर मुग़ल जैसे बंगाल की साइड जाते थे अटैक करने के लिए तो ये उनके रास्ते में नहीं आना चाहते थे, इसलिए ये अपना कैपिटल ऐसी जगह जाते थे जो थोड़ा टाउन से हट के, मतलब ऑन द रूट नहीं हो। तो सेफ रखने के लिए अपने सुविधा के हिसाब से ये लोग अपना कैपिटल चेंज करते थे। अगर हम सीरीज़ वाइज देखें तो पहला कैपिटल सुतियाम्बे जो फनी मुकुट राय ने बनाया था, उसके बाद चुटिया प्रताप राय, उसके बाद खुखरा, भीमगढ़, डोईसा दुर्जन सिंह, फिर पालकोट बना यदुनाथ शाह ने, फिर पालकोट बहोरा बना जयनाथ शाहदेव ने, फिर रातूगढ़ बनाया प्रताप उदयनाथ शाहदेव ने। इसके बाद आता है सिंह डायनेस्टी। सिंह डायनेस्टी क्लेम द एस्टैब्लिशमेंट बिफोर द हो ट्राइब। एक्चुअली हो और ट्राइब का और सिंह डायनेस्टी का कुछ ऐसा, हो ट्राइब का ऐसा कहना है कि जो सिंहभूम का जो क्षेत्र है वो उनके गॉड
सिंगभूंगा के नाम पे रखा गया है। But facts claim that founders were from the west and occupied Singhbhum around 8th century AD. So these are some facts जो कि बहुत ज़्यादा क्लियरली नहीं है, क्योंकि इतना ज़्यादा डिटेल में झारखंड का कुछ कहीं पे लिखा नहीं है। अगर हम सिंह डायनेस्टी का देखें तो सिंह डायनेस्टी द फाउंडर ऑफ दो ब्रांच में बटा हुआ है सिंह डायनेस्टी। द फाउंडर ऑफ फर्स्ट ब्रांच वॉज काशीनाथ सिंह एंड द फाउंडर ऑफ सेकेंड ब्रांच वॉज धर्म नारायण सिंह इन 1205। उसके बाद उनके सक्सेसर युधिष्ठिर 1262 टू 1271 और लास्ट में काशीराम सिंह। सिंह डायनेस्टी के बाद हम देखेंगे रक्सिल डायनेस्टी। ये अपना पलामू वाले क्षेत्र में आते थे और ये कहा जाता है कि ये बाई क्लैन दे वे राजपूत। इसमें इम्पोर्टेंट रूलर है प्रताप धवल। और रक्सिल के बाद जो स्ट्रॉन्ग रूलर था चेरोज ने फिर रक्सिल को रिप्लेस किया। इसके बाद इम्पोर्टेंट जो है वो रामगढ़ स्टेट है। तो फाउंडेड इन 1368 AD बाई बागदेव सिंह। तो बागदेव सिंह एंड उसके ब्रदर सिंहदेव दोनों नाग डायनेस्टी रूलर्स के अंडर काम करते थे उनके कोर्ट में। फिर वो नाग रूलर्स के कोर्ट को छोड़ के कर्णपुरा आ गए। फिर कर्णपुरा में उन्होंने लोकल रूलर को हराया और अपना आधिपत्य स्थापित किया। उनका फर्स्ट कैपिटल उन्होंने सिसिया को बनाया। उसके बाद शिफ्ट किया उर्ता, अगेन उन्होंने बादम में शिफ्ट किया। एट द एंड रामगढ़ वन इज द कैपिटल। राजा हेमंत सिंह जो राम के सक्सेसर थे शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम उर्दा टू बादम। राजा दलेल सिंह जो थे उन्होंने शिफ्ट बादम से रामगढ़ शिफ्ट किया। तो ये इंपॉर्टेंट है, रामगढ़ किसने शिफ्ट किया ये क्वेश्चन पूछा जाता है। सो राजा दलेल सिंह शिफ्ट हिज कैपिटल फ्रॉम बादम टू रामगढ़ इन 1617। इन 1772 तेज सिंह ऑफ सिंह डायनेस्टी रूल रामगढ़ फ्रॉम इचाक। फिर इन 1880 थर्ड डायनेस्टी ऑफ रामगढ़ स्टेट स्टार्टेड। उस फर्स्ट रूलर was राजा ब्रह्मदेव नारायण सिंह विथ कैपिटल शिफ्टेड एट पद्मा। अगर हम सीरीज़ में देखेंगे तो सबसे पहला कैपिटल सिसिया, फिर उर्दा, फिर बादम, रामगढ़, इचाक और लास्ट में पद्मा। तो ये सीरीज़ याद होना चाहिए और किसने कहाँ से कहाँ कैपिटल शिफ्ट किया ये इम्पोर्टेंट है, तो वो याद होना चाहिए। उसके बाद चेरो डायनेस्टी देखेंगे। चेरो डायनेस्टी बहुत ज़्यादा कुछ डिटेल है नहीं, हम जो भी करेंगे इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में सब कवर करते जाएंगे डिटेल में। चेरो डायनेस्टी वो पलामू वाले क्षेत्र में रूल करते थे। चेरो डायनेस्टी के फाउंडर थे भगवत राय। उसके बाद ढाल डायनेस्टी ऑफ किंगडम रूल बाय धाल किंग, खड़गडिया स्टेट established by हंसराज in 15th century। फिर पंचेत स्टेट, मानभूम रीजन पंचेत was the most powerful state established by the son of the king and queen of काशीपुर। The king accepted the tail of कपिला काव as the state emblem। ये इम्पोर्टेंट है, ये पूछता है कि कपिला काव को अपना स्टेट एम्बलम किसने चुना था। सो दैट इज़ द पंचेत स्टेट। सो एंशियंट हिस्ट्री में इतना ही है। इसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो इससे रिलेटेड है। तो जैसे इन विच ऑफ द फॉलोइंग बुक द टर्म झारखंड हैज़ बीन यूज्ड। सो अभी हमने कहा इट्स तारीख फिरोज शाही, जिसे शम्स सिराज ने लिखा है। अगला क्वेश्चन देखें। अकॉर्डिंग टू ऋग्वेदा झारखंड इज नोन एज। अकॉर्डिंग टू ऋग्वेदा झारखंड इज नोन एज किक्कट प्रदेश। ऋग्वेद में इस क्षेत्र को किक्कट प्रदेश के नाम से लिखा गया है। कौन सी किक्कट प्रदेश इज द आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। नेम ऑफ झारखंड ऑल्सो फाउंड इन couplet of Kabir Das. When Singh had reached the Rajmahal area under the name of Kukra, Ptolemy has addressed Jharkhand as
Mundar. The word Jharkhand also found in the Padmavak work of Malik Muhammad Jaisi. So हमने पढ़ा ह्यून सैंग, इन्होंने राजमहल वाला एरिया को कि चिनकाइला के नाम से मेंशन किया है. सो दैट इज़ द रॉन्ग आंसर. इन एंशियंट टाइम द रीजन हैज एड्रेस्ड एज नारीखंड. सब हमने पढ़ा संथाल परगना वाला क्षेत्र को नारीखंड के नाम से जाना जाता था. एंड लेटर इट वाज कॉल्ड एज कंकजोल. संथाल परगना विल बी द आंसर. इसको इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड. सो स्पेलिंग मिस्टेक इज झारखंड हो गया. सो इसको इज लोकेटेड इन हजारीबाग. ये एक विलेज है. इसको विलेज इज फेमस फॉर रॉक पेंटिंग विच इज सेड टू बी ऑफ मिड स्टोन एज अराउंड 10,000 ईयर्स BC का बताया जाता है. झारखंड वॉज नोन बाई विच ऑफ द फॉलोइंग नेम इन महाभारत. ये हमने फर्स्ट लाइन में देखा था. इट्स पुंडरिक. झारखंड को पुंडरिक के नाम से जान लिखा गया महाभारत में. छोटा नागपुर वॉज कॉल्ड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग नेम इन द बुक रसिक मंगल. तो ये भी हमने देखा था नागभूम. रसिक मंडल में नागभूम के नाम से लिखा गया है. इन विच ऑफ द फॉलोइंग बुक छोटा नागपुर रीजन वॉज कॉल्ड खोखरा. खोखरा आईने अकबरी में तुजू के जहांगीरी में इसे खोखरा के नाम से लिखा गया है. तो ये कंफ्यूजिंग चीज़ है बट ये अगर 2 बार 3 बार पढ़ेंगे तो दैट विल बी इन द माइंड. द रीजन वॉज नोन एज मुरांड इन विच ऑफ द फॉलोइंग. तो वायु पुराण में इसे मुरांड के नाम से लिखा गया है. और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ यूज द टर्म कुक्कुटलाट फॉर छोटा नागपुर रीजन. तो कुक्कुटलाट किसने लिखा है? फाहेन ने. फाहेन ने इस क्षेत्र को कुक्कुटलाट के नाम से लिखा गया है. विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब वॉज मोर कन्वर्सेंट इन एक्सट्रैक्टिंग आयरन. So Asur tribe was the more conversant in extracting the iron. The 23rd Jain Tirankar Parasnath got Nirvana in. So Giridi भी है, इसरी भी है. So the most suitable answer will be इसरी, क्योंकि जो विलेज आया वो इसरी पे आता है. एंड इसरी comes under the district गिरिडी. अगर गिरिडी रहेगा इसरी नहीं रहेगा तो गिरिडी विल बी द आंसर. अगर इसरी दिया है तो इसरी ही आंसर होगा. Currently, the remains of Jain culture is found in the river side of which of the following? दामोदर, कसाई, कोनार, सोनरेखा. तो जैन कल्चर के जो रिमेन्स हैं वो अभी दामोदर और कसाई नदी के किनारे पाए जाते हैं. पाए जाते नहीं है, पाए गए हैं. Monuments of which of the following religion is found in the Buddhapur and Dalmi village of Jharkhand? हिंदुज़म, जैनिज़्म, बुद्धिज़्म, पारसी. सो बुद्धिज़्म रिलीजन के मॉन्यूमेंट्स पाए गए बुद्धपुर एंड दलमी विलेज. तो ये धनबाद के पास है. ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स द बुद्धिज़्म वर प्रोपगेटेड इन झारखंड. पालाज, असुराज, नागाज, ननुदाबा. सो ड्यूरिंग द रूल ऑफ पालाज the Buddhism propagated in Jharkhand. During Quit India movement, who has taken the lead role as women in Hazaribagh? So ये modern history का question आ गया है, but that is okay. So Saraswati Devi is the leader from the Hazaribagh. She was very famous. She was in jail during Quit India movement. इन्होंने कोर्ट हजारीबाग कोर्ट में जाके तिरंगा लहराया था. Which of the following was the first ruler of Nagvansh in Jharkhand? So जैसे हमने देखा फनी मुकुट राय was the first ruler of Nagvansh. Of the following Nagvanshi ruler has shifted its capital from Chutia to Khukra. So Chutia to Khukra शिफ्ट करने वाले भीमकर्ण ने अपना कैपिटल को चुटिया से खुखरा शिफ्ट किया था. The रामगढ़ स्टेट ऑफ झारखंड was established by which of the following ruler? अभी हमने देखा रामगढ़ स्टेट established by the two brothers Bhagdev Singh and Singh Dev. So correct answer will be D, Bhagdev Singh.
जो कि नागवंशी रूलर में के कोर्ट में थे। Which of the following kingdom had adopted the Kapila cow tails? It is simple. अभी अपने जस्ट देखा पंचित के रूलर ने कपिला काव के पूंछ को अपना स्टेट का एम्ब्लेम बनाया था। सो फॉर नाउ अभी हम लोग इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में वी विल कम विथ मोर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ऑफ द एंशिएंट हिस्ट्री, medieval history of Jharkhand. So please like the channel and take care of yourself. Bye bye.